नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है हमारा खुसूसी प्रोग्राम बांडीपुरा निशस्त का दावेदार कौन। नाज़रीन, तीसरे मरहले के असम्बली इंतखाबात में बांडीपुरा निशस्त पर कल वोट डाले जाएंगे। यहाँ पर 19 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 2 साबिक मेंबरान असम्बली के अलावा साबिक मेंबर असम्बली की बहू और एक सहाफ़ी भी मैदान में है। वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान निशस्तों की तकसीम में मुफाहमत के तहत इस निशस्त पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी भी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया है। ताहम कांग्रेस ने साबिक मेंबर असम्बली निजामुद्दीन भट्ट को मैदान में उतारा है। वहीं इस निशस्त पर 2 बार जीत दर्ज करने वाले साबिक मेंबर असम्बली उस्मान मजीद आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर 2 बार जीत दर्ज करने वाले साबिक मेंबर असम्बली गुलाम रसूल मीर नाज की बहू डॉक्टर बिल्किस भी मैदान में उतर चुकी है। वहीं पीडीपी ने इस निशस्त पर सहाफत से सियासत में कदम रखने वाले मारूफ टीवी एंकर सईद तजम्मुल को अपना उम्मीदवार नामजद करके इस निशस्त से मुकाबला के लिए खड़ा किया है। नाज़रीन, 10 साल के बाद होने वाले असम्बली इलेक्शन में बांडीपुरा का ताज किसके सर सजेगा, उसका फैसला कल होने वाला है। ताहम पी न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक यहाँ पर 2 सियासी लीडरों उस्मान मजीद और निजामुद्दीन भट्ट के दरमियान सख्त मुकाबला है। 2 बार इलेक्शन जीतने वाले साबिक वजीर ममलिकत और मेंबर असम्बली उस्मान मजीद ने अपनी पार्टी के नायब सदर की हैसियत से इस्तीफा के बाद यहां से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। उस्मान मजीद ने 2002 में अवामी लीग जबकि 2014 में कांग्रेस की टिकट पर जीत दर्ज की है। तज्जियाकारों का कहना है कि उस्मान मजीद एक मजबूत दावेदार है और माजी में 4 मरतबा जहां वो इलेक्शन लड़ चुके हैं, वहीं इस दफ़ा वो 5वीं बार इलेक्शन के मैदान में खड़े हुए हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि पीडीपी के एक धड़े ने हाल ही में मैंडेट न मिलने के बाद उस्मान मजीद का हाथ थामा, जिससे उस्मान मजीद की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई। वहीं ताजरों की अंजुमन के एक धड़े की हिमायत से उस्मान मजीद और मजबूत हो गए। तज्जियाकारों का यह भी कहना है कि हदबंदी के बाद उस्मान मजीद के वोटरों की कसीर तादाद सुंबल हल्के में चली गई है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन उस्मान मजीद ने अपनी इंतखाबी सियासत से इन इलाकों में भी अपना छाप डाल दिया, जिससे उस्मान मजीद 2014 असम्बली इलेक्शन की तरह मजबूत दावेदार बन गया। सियासी मुबसरीन का मानना है कि उस्मान मजीद को अपने वोटरों पर मुकम्मल पकड़ है। यही वजह है कि उस्मान मजीद आज भी 5वीं बार बांडीपुरा निशस्त के लिए एक मजबूत दावेदार है। वहीं कांग्रेस के हिमायत याफ्ता निजामुद्दीन भट्ट ने 2008 में इस निशस्त पर पीडीपी की टिकट पर कामयाबी दर्ज की, जबकि निजामुद्दीन भट्ट कानून साज काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं। निजामुद्दीन भट्ट ने 1977 में जनता पार्टी जबकि 1983 और 87 में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टिकट पर इलेक्शन में शिरकत की, लेकिन तीनों बार शिकस्त से 2-4 हुए। मुबसरीन का मानना है कि अगरचे निजामुद्दीन भट्ट को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का सहारा हासिल है, ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक मेंबर असम्बली गुलाम रसूल नाज की बहू के इलेक्शन में आने से ये सहारा भी कमज़ोर हो गया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट इस निशस्त पर तकसीम होने का इम्कान है, जिससे उनकी पोजीशन गैर मुस्तकम बताई जाती है। वहीं सियासी मुबसरीन का यह भी कहना है कि हाल ही में एक सियासी पार्टी की तरफ से निजामुद्दीन भट्ट पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि दौर इक़्तिदार में उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ही फ़ायदा पहुँचाया है, जिससे उनकी साख्त मशकूक बन गई, जिससे वोट पॉलिटिक्स पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ताहम सियासी मुबसरीन का यह भी कहना है कि निजामुद्दीन भट्ट भी एक मजबूत उम्मीदवार है। इस निशस्त पर पीडीपी ने सीनियर सहाफ़ी सईद तजम्मुल पर एतमाद का इजहार करते हुए उनको मैदान में खड़ा किया है। ताहम क्या वो इस निशस्त पर पीडीपी की डूबती नैया को किनारे लगाने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो एक कमज़ोर उम्मीदवार है, वो भी इस निशस्त से अच्छा वोट शेयर लेने में कामयाब हो सकता है। वहीं अवामी इत्तेहाद पार्टी ने प्रिंस परवेज को अपना उम्मीदवार नामजद किया। प्रिंस परवेज की इंजीनियर रशीद के साथ
वाबस्तगी से वो भी इस नशस्त पर एक मजबूत दावेदार की हैसियत रखते हैं। लेकिन PDP और इसी तरह जमाती इस्लामी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हाफिज सिकंदर मलिक की मौजूदगी और आज़ाद उम्मीदवारों से अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। सियासी मुबसरीन का ये भी मानना है कि चूंकि मजमूई तौर पर इस नशस्त पर 19 उम्मीदवार खड़ा है, जिनकी मौजूदगी से उस्मान मजीद और निज़ामुद्दीन भट्ट समेत PDP को फ़ायदा होगा और अवामी इत्तेहाद पार्टी को काफ़ी नुकसान। अब अगर 2002 के बाद से असम्बली इलेक्शन की बात करेंगे तो 2002 में उस्मान मजीद ने अवामी लीग की टिकट पर लड़कर कांग्रेस के उम्मीदवार हबीबुल्लाह भट्ट को सिर्फ 250 वोटों से शिकस्त दी। वहीं 2009 में PDP की टिकट पर निज़ामुद्दीन भट्ट ने उस्मान मजीद को करीब 800 वोटों से हरा दिया। लेकिन 2014 के इलेक्शन में उस्मान मजीद ने निज़ामुद्दीन भट्ट को करीब 3700 वोटों के फर्क से हराया था। सियासी मुबसरीन का मानना है कि इस बार भी उस्मान मजीद और निज़ामुद्दीन भट्ट के दरमियान मुकाबला है, लेकिन इस बार जिस तरह से उस्मान मजीद ने इंतखाबी मुहिम में जोर लगाया है और निज़ामुद्दीन ने सुस्त रफ्तारी से काम लिया है, वो अमल फैसला करेगी। वही तजकारों का ये भी कहना है कि जो उम्मीदवार यहाँ से 22,000 से जायद वोट हासिल करने में कामयाब होगा, जीत उसी की है, क्योंकि अंदेशा है कि यहाँ पर 55% से 60% तक पोलिंग होगी। मुमकिन है मकसरन बात यह है कि कल 1 अक्टूबर राय दहिंदगान बांडीपुरा अपना फैसला वोटिंग मशीनों में महफूज करेंगे कि किसके सर पर 8 अक्टूबर को बांडीपुरा का ताज सजेगा। खुदा हाफिज।